हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। आपने अक्सर देखा होगा कि सी का उच्चारण कहीं पे का होता है, CAT कैट, और कहीं पे सा होता है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे सी का उच्चारण जो है वो का होता है और कहाँ पे सा होता है, इसके क्या रूल्स हैं। तो देखते हैं। दो ही उच्चारण होते हैं, बट रूल्स आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मेरी और भी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट उसमें कि सी के उच्चारण का नियम पहला है कि सी का उच्चारण का होता है। आपको पता है, आपने अक्सर पढ़ा होगा कैट, मैट, सेट। जब सी लास्ट में हो तो याद रखना सी का उच्चारण का होगा जब लास्ट में। तो सी अगर लास्ट में आता है यानी एंड में आता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टॉपिक सी आया, कॉमिक, एटॉमिक। तो सी जब एंड में आता है यानी लास्ट में आता है किसी भी वाक्य के, तो वहाँ पे जो है सी का उच्चारण का होता है। दूसरा नियम है दोस्तों, सी के बाद जब वॉवेल आई और ई आता है, याद रखना आई और ई। तो जब वॉवेल आई और ई आता है तो सी का उच्चारण सा होता है। ये देखिए आप। तो सी के बाद वॉवेल्स आई ई होगा। वॉवेल्स मतलब आई और ई जो वॉवेल्स हैं वो आएंगे, जैसे सेल, CELL सेल, सिटी, सिटीजन, और ये सिनेमा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पर कैसे बिल्कुल रूल ये काम करेगा। कहीं पर भी आई और ई आता है, कहीं पर भी आई और ई आता है तो उसका उच्चारण जो है वो सा होगा। याद रखना सा। और अगर बाकी अदर वॉवेल्स जो ओ, यू और ए हैं उनके से पहले या बाद में आता है तो सी का उच्चारण का ही होगा। तो अगला रूल जो है थर्ड है वो है सी के बाद यदि वाई आएगा, सी के बाद वाई आता है, देखिए। तो सी के बाद अगर वाई आए तब सी का उच्चारण सा होगा। तो चलिए दोस्तों, सी के बाद अगर AOURL आए या कोई कॉन्सोनेंट आए, वाई को छोड़कर, वाई के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वाई अगर आता है सी के बाद तो वो सा पढ़ते हैं। तो बाकी अगर कोई AOU ये तीन वॉवेल्स आते हैं, बाकी अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है जैसे R आया, L आया, तो वहाँ पे सी का उच्चारण का पढ़ेंगे। जैसे CA आया है वॉवेल A, CO वॉवेल्स आया है, ये O आया है, CUR, देखिए कोबरा, कॉमा, ये CARRY कैरी। वैसे ही ये आप देख रहे हैं कर्स, CURU आया है। तो ये आपने देख लिया कि तीनों वॉवेल्स आई और ई अगर आता है तो वहाँ पे सा उच्चारण होगा, लेकिन उसके अलावा AOU आता है तो वहाँ पे का उच्चारण होगा। CULT कल्ट, देख सकते हैं। फिर आपने आर देखना है, CRY तो क्राई आएगा। और CLAP क्लैप, क्लैप मीन्स तालियां बजाना होता है, तो यहाँ पर भी इसका का उच्चारण हुआ है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि CH के उच्चारण के नियम। तो मैं बता दूं कि CH के उच्चारण का कोई प्रॉपर नियम नहीं है अभी तक। और जहाँ तक मैंने जो ढूंढे हैं कुछ चीज़ें, उनके अकॉर्डिंग ये है कि CH के उच्चारण के लिए अक्सर हम CH को चा पढ़ते हैं। चा, CH वर्ड भी चा को डिनोट करता है। तो रूल ये है कि फ्रेंच लैंग्वेज के जितने भी वर्ड हैं पुराने टाइम के जो प्राचीन हैं उनमें हम ये सब चा पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि अंग्रेज़ी जो है वो कई भाषाओं को मिलाकर बना है, फ्रेंच, इटालियन। तो इटालियन और फ्रेंच को मिला करके जो बने हैं वो चा पढ़े जाते हैं, जैसे चैनल, चिल्ड्रेन, चैम्बर आदि। या कह लीजिए कि 80 से 85% जो है वो CH का उच्चारण चा होता है। लेकिन कुछ टर्म हैं जो शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से। तो जो शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और उनके जो टर्म है वो मेडिकल हैं, जो कि इंग्लिश में वर्ड हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो मेडिकल लाइन के वर्ड हैं वहाँ पे अगर CH आता है तो उसे हम का उच्चारण पढ़ेंगे, या किसी रिलीजियस धर्म से रिलेटेड। जैसे केमिस्ट्री है, मेडिकल लाइन से है, स्टोमक
पेट होता है, यहाँ CH को का पढ़ेंगे हेडेक। आप अक्सर सुनते हैं तो हेडेच नहीं होगा, ये हेडेक होगा, का पढ़ेंगे इसको। वैसे ही क्रिसमस धर्म का एक त्यौहार फेस्टिवल है, तो रिलीजियस टर्म में भी क्रिसमस आएगा, क्रिश्चियन आएगा या क्राइस्ट। अगला है तो रूल थर्ड है कि मॉडर्न फ्रेंच में फूड एंड फैशंस में जो चीज़ें यूज होती हैं वहाँ पे हम ये वाला सा का प्रयोग करेंगे। आप फिर से देख लीजिए ये सा। जैसे यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है, सेफ जानते हैं रसोइयों को बोलते हैं या जो खाना बनाते हैं। वैसे पैरासूट ये सा ये वाला होगा, याद रखना। शिकागो CHICAGO, इसे मशीन देख रहे हैं, ये सीफोन एक कपड़ा होता है सीफोन। वैसे शैम्पेन ये एक वाइन होती है। तो आपने ये देखा कि ये बस 2 ही 3 टर्म्स हैं जहाँ पे CH को चा और का पढ़ा जाता है, बाकी CH का अधिकतर उच्चारण चा होता है। आइए देखते हैं अब डी के उच्चारण नियम। तो डी का उच्चारण का नियम, डी जो है वो सिर्फ 2 टर्म होते हैं उसके, एक तो ये डा पढ़ा जाता है और दूसरा जा पढ़ा जाता है। तो डा जो है वो पढ़ा जाता है जैसे DOG, डी ड्यूटी। तो नॉर्मल कहीं पर भी डी का प्रयोग होगा तो डा पढ़ा जाएगा। तो जब डी के बाद UER, IER, EUR, EUAT, EUAL दिया हो तब डी का उच्चारण जा करेंगे। जैसे प्रोसीजर, ग्रेजुएट, सोल्जर। अब यहाँ पे आप एक अपवाद भी देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन लिखा है तो एजुकेशन ये जो है रूल फॉलो नहीं करता, तो ये अपवाद के रूप में, लेकिन फिर भी इसे हम जा पढ़ेंगे एजुकेशन। तो दोस्तों आज हमने देखा कि सी के उच्चारण, CH के उच्चारण और डी के उच्चारण आप कहाँ पर क्या करेंगे। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। हाँ, ये मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन ये रूल बिल्कुल काम करते हैं, और अगर कहीं नहीं काम करते हैं तो उसके लिए सॉरी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।